तो अब मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में लगभग सब कुछ सिखा दिया है। इसी ज्ञान के साथ में जो कि हमने पिछले 15 वीडियोस में आपको दिया है, आप अपने फिजिकल एग्जाम के पहले किस तरह से खुद को तैयार कर सकते हो, इस चीज़ पर बात करते हैं। देखो, ट्रेनिंग और फिजिकल एग्जाम ये दो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। ट्रेनिंग में अगर हमसे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो चल सकता है, लेकिन जहाँ पर बात आती है एग्ज़ाम की तो हमें सबसे ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। और फिर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यार अगर यहाँ पर हमने सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा तो फिर हमारे सिलेक्शन होने के चांस सीधे सीधे बढ़ जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो यार अब तक जितने सीरियस हुए नहीं थे उससे भी ज़्यादा सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये जो वीडियो है और इसका अगला वीडियो, ये दो वीडियोस हो सकता है कि आपको पूरा फिजिकल एग्ज़ाम निकलवा कर दे दें। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा कि एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी तक हम जो ट्रेनिंग कर रहे थे और जो डाइट ले रहे थे वो इसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए ली थी। इसी चीज़ को क्लियर करने की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इसके पास आते आते हमें हमारी तैयारी को और ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि और ज़्यादा निखार देना चाहिए और ज़्यादा मांझ देना चाहिए। मतलब उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाकर ज़रूरी चीज़ों को रखना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए। हम हमारी डाइट को लेकर ये सब कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ पर बात करते हैं। देखो, एक चीज़ तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप कई महीनों से ट्रेनिंग कर रहे होगे, तो कई महीनों से क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने खाने का ध्यान रख रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता चल जानी चाहिए कि जब भी आपने सेट्स लगाए थे, मतलब जब आपने ग्राउंड पर जाकर 1600 मीटर भागने की प्रैक्टिस करी थी, तब आपने जिस भी तरह का खाना खाया था और जिस समय पर खाना खाया था उसने आपको किस तरह का नतीजा दिया। मतलब ट्रेनिंग में और सेट लगाने में आपको कितनी ज़्यादा ऊर्जा अपने शरीर में महसूस हुई। और अगर आपके फिजिकल एग्जाम में अभी भी 2-3 हफ्ते का समय है तो आप ये सारे न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करो, अपने लिए डाइट बनाओ, अपने न्यूट्रिशनल स्टेट को सही करो और उसके बाद जाकर के ग्राउंड पर सेट लगाओ। ये पता करो कि किस तरह से खाना खाने से और किस समय पर क्या खाने से आपका शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जा को महसूस करता है। जब आप ये कर लोगे तो आप भर्ती में जाने के पहले अपने शरीर को एकदम सही से तैयार कर पाओगे और वहाँ पर भागते टाइम आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ताकत कम महसूस हो रही है, भागते नहीं बन रही, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर आप जब भागोगे तो आपको एक अलग ही जान महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हम इसके पहले कई बार हमारे शरीर को सही से खाना खिलाकर, सही से आराम करवाकर और उसके बाद 1600 मीटर को भागने की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर आप अभी सिर्फ शुरू ही कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। आप जो मैंने पहले 15 वीडियोस में सिखाया है उस चीज़ को फॉलो करो। ट्रेनिंग में जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा और आराम करने की वीडियोस में जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा उनको फॉलो करना। और कुछ ही महीनों में जब आपका टाइम 1600 मीटर का 5 मिनट के अंदर आ जाए तब ये वाला वीडियो वापस से देखना, अपनी भर्ती के पहले, अपनी फिजिकल एग्जाम के पहले, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो कुछ भी मैं अभी बोलने वाला हूँ। तो देखो, आप में से जो ऐसे लोग हैं जिनको कि अपनी एग्ज़ाम अगले 2-3 हफ्तों में देनी है, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यार हमारे शरीर के लिए किस समय पर क्या काम करता है। मतलब कौन से समय पर कौन सी खाने की चीज़ खाने से हमारा शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जा महसूस करता है और सबसे ज़्यादा अच्छे से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ना ही सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छे से सेट लगा सकते हैं, मतलब 1600 मीटर को भाग सकते हैं। ठीक है, जब आप ये चीज़ समझ जाओ तो आपको अपनी एग्ज़ाम के पहले कम से कम 1 या फिर 2 हफ्ते तक अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा कड़क डाइट पर रखना चाहिए। कड़क डाइट से मेरा मतलब है कि सिर्फ उसी समय पर खाओ, सिर्फ वही खाओ और सिर्फ उतना ही खाओ जिस समय पर जो खाने की चीज़ और जितना खाना आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। मतलब बेसिकली अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा सख्ती से ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि देखो, जब आप अपनी फिजिकल एग्जाम के लिए जाओगे तो हो सकता है कि आपको रात को सोने को ना मिले, हो सकता है कि रात में 2-3 बजे से आपको वहाँ पर जाना हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा इंतज़ार नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले अपने न्यूट्रिशन को ठीक करेंगे, बिल्कुल नहीं। पिछले 1 या फिर 2 हफ्ते से तो अपने न्यूट्रिशन को इतना ज़्यादा अनुशासित कर दो, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कर दो कि उस दिन आप अगर कुछ भी नहीं खाओ तो भी आप 1600 मीटर को 5 मिनट से कम में आराम से निकाल दो। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम के पिछले दिन थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लेना रात में, और अगर दौड़ लगाने के पहले अगर आपको कुछ खाना हो तो आप 1.5 घंटे पहले 2 केले खा सकते हो, 20-30 मिनट पहले 1 चम्मच ग्लूकोज ले सकते हो पानी में या फिर ऐसे ही। इसके अलावा आपको अपने आराम का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होगा जब आपकी एग्ज़ाम में सिर्फ 1 या फिर 2 हफ्ते का समय ही बचा है तब। और वहाँ पर भागने के पहले भी कोशिश करना कि आप थोड़े बहुत हाथ पैर हिला डुला कर थोड़ा सा वार्म अप कर लो। जब आपका शरीर ऑलरेडी गर्म होगा, मतलब जब आप वार्म अप कर चुके होगे, उसके बाद आपका शरीर बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर कर अपना बेस्ट दे पाएगा
और तभी आप सबसे ज़्यादा आगे निकल कर एकदम टॉप वाली कैटेगरी में आ पाओगे। तो अब आपको अपनी ट्रेनिंग का कैसे ध्यान रखना है और अपने आराम का कैसे ध्यान रखना है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे अगले 2 सेक्शंस में। न्यूट्रिशन वाला सेक्शन लगभग खत्म हो गया है, इसके बाद एक और वीडियो है, आप उसे देखें, वो न्यूट्रिशन का कंक्लूजन है। उसी वीडियो के साथ में मैंने और भी बहुत सारे मेरे YouTube के वीडियोस लिंक करे हैं जो कि इस कोर्स में नहीं हैं, पर उन वीडियोस को लिंक करा है। अगर आपको उनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने लायक लगे तो आप उन वीडियो से सीख कर अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं।